आज भी अगर मान लो वहाँ धरना होता तो ना तो ट्रैफिक जाम होता, ना किसी को तकलीफ होती। ये जानबूझ करके ट्रैफिक जाम करवा रहे हैं, रोक रहे हमारे लोगों को आने से। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इतना भयंकर आक्रोश है, लोग आना चाहते हैं यहाँ पर एकजुटता दिखाने के लिए, उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, आने दे नहीं रहे हो। हम व्यवस्था करना चाहते हैं कि व्यवस्थित हो हमारा प्रदर्शन, जो लोकतंत्र में जरूरी है। धरना हो, प्रदर्शन हो, उसके लिए हम राजघाट चुन रहे थे, वहाँ उन्होंने अलाउ नहीं किया। एआईसीसी के अंदर एंट्री बंद है, पदाधिकारी तक नहीं आ सकते यहाँ पर। ये कहाँ का न्याय है? ये जो हरकतें चल रही है, अब समय आ गया है ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, इनकम टैक्स के चेयरमैन को जाके प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से बात करनी चाहिए कि बहुत हो चुका है, पूरे देश के अंदर आतंक मचा हुआ है, हमारी एजेंसियों की जो साख है वो सब समाप्त हो रही है, देश हित में नहीं है। ये वक्त आ गया है। हर व्यक्ति डरा हुआ देश के अंदर, कब इनकम टैक्स आ जाए, कब ईडी आ जाए, कब अटैच कर दे हमारी प्रॉपर्टी को, बिना कोई कारण के, बिना कोई। देखिए, कोई रेड होती है, 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, रेकी करते हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भाई अगर रेड करेंगे, रेड तो बहुत ही कहना चाहिए कि रेयर केस में होती है, जब पूरी कंफर्म हो जाता है, यहाँ कैश मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो हम चाहते हैं, तब रेड होती है। ये रात को फ़ोन करते हैं, कल यहाँ रेड करनी है आपको। वहाँ जाते कोई मिलता नहीं है, 7 दिन तक वहाँ बैठे रहते हैं लोग, घर के अंदर तंग करते हैं, कोई मिलता भी नहीं वहाँ पर। 1700 रेड हुई अभी तक, 0.5% इनका अभी तक कार्रवाई संभव हुई इनसे, 0.5%। आप सोच सकते हो कितने लोग दुखी हुए होंगे। तो ये समझ क्यों नहीं पा रहे? तो मैं कहा तीनों को जाना चाहिए मिलकर के, सीबीआई के डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर और सीबीडीटी के चेयरमैन को जाके प्रधानमंत्री जी से कहे, उनको बताए हकीकत। हो सकता है उनके पास में ये फीडबैक नहीं आ रहा हो जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ये प्रीमियर एजेंसी होती है हमारी, देश के लोगों को विश्वास होता है इनके ऊपर। अगर ये इनकी साख खत्म हो जाएगी तो देश की दिशा में जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है, वक्त ये आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने मांगने टाइम मांगा उनसे, मैं खुद मिलना चाहता हूँ आप लोगों से, तीनों से, सीबीआई डायरेक्टर से, इनकम टैक्स के चेयरमैन से, सीबीडीटी के और ईडी के डायरेक्टर से। मैंने कहा मैं जाके बताऊँ उनको कि देश क्या सोचा आपके बारे में। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री चुना हुआ हूँ, क्या मेरा एक नागरिक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये दायित्व नहीं है, या मेरे अधिकार नहीं है क्या मैं जाके इनसे बात कर सकूँ? टाइम मांगा मैंने, टाइम नहीं दिया गया। पहले फ़ोन आए मेरे पास में, सीबीआई से भी आए, उसके बाद में अचानक वहाँ पर मना कर दिया गया। बताइए, इनकम टैक्स से आए, वहाँ पर मना करने नहीं, हम आपसे खुद मिल लेंगे आकर के। तो मैं उनकी बात कह नहीं पा रहा हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनसे बात पहुँचा रहा हूँ। आप जाके मिल लीजिए, मेरी भावना वही जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री महोदय से मिलो, अमित शाह जी से मिलो और बताओ हकीकत क्या है। वित्त मंत्री से मिल लो, ये आपकी ईडी जो आती है वित्त मंत्री के अधीन आती है। ईडी ने आतंक मचा रखा देश के अंदर। ईडी के पावर वो है ईडी के पास में, जो ना सीबीआई के पास में है और ना इनकम टैक्स के पास में है। ईडी के पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, किसी को अरेस्ट करना हो, संपत्ति जब्त करनी हो, बयान देना हो, तो इनको इतनी पावर मिल गई है। अब कैसे मिल गई है वो एक अलग विषय हो सकता है। इतनी पावर किसी एजेंसी को मिलना खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों एसएलपी हो चुकी है ईडी के बारे में, ये अरेस्ट नहीं कर सकती इस प्रकार से। सीआरपीसी के प्रोसेस को इनको फॉलो करना चाहिए। सीआरपीसी का प्रोसेस ये है, अगर 15 साल से नीचे कोई उम्र के हैं व्यक्ति, लड़के लड़की हैं, उनको आप नहीं बुला सकते हो। महिलाएं हैं, उनको नहीं बुला सकते हो, जाके बात करनी पड़ती है आपको। सीआरपीसी के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले हैं,
तब भी ईडी नहीं मान रही उनको। ईडी अपने आप को अलग ही मानती है। इसलिए आज बार बार सोनिया जी को बुलाना, पहले राहुल गांधी को 5 दिन तक बुलाना, मैंने तो कभी सुना नहीं इतिहास के अंदर 5 दिन तक बुला के 50 घंटे पूछताछ करो, क्या करते पूछताछ। इनके पास रिकॉर्ड है, नेशनल हेराल्ड का रिकॉर्ड, जो आज़ादी के पहले का अखबार, हमारा खुद का अखबार है, कांग्रेस का अखबार है, पंडित नेहरू का स्थापित किया हुआ अखबार है। अगर उसमें हम लोग उसको ठीक करना चाहें, हम भी चाहें, अखबार वापस कमज़ोर हो गया है, जो आजकल कमज़ोर हो ही जाते हैं मीडिया वाले, कि एक बार रिवाइव करें। हमारी योजना थी, एआईसीसी ने उनको लोन दिया 90 करोड़ का, 100 बार में दिया लोन। उनको क्या तकलीफ है? नई कंपनी बनाई, इसको नए ढंग से सिस्टम जमाए, जिससे कि नए सिरे शुरुआत हो सके। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में लाखों कंपनी नहीं बनती है, शेयर ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर इस प्रकार बनाने लगोगे तो आपका जगह ही नहीं है, इससे आदमी नहीं है। हिंदुस्तान भर के लोगों को बुला के आप जो काम सोनिया जी को, राहुल गांधी को बुला के पूछ रहे हैं, वो अगर पूछने लग गए आप लोग, ऐसी हजारों नहीं लाखों कंपनी हैं, कहाँ क्या बुला के पूछोगे आप उनको? तो कहा इन्हीं को क्यों टारगेट मारे हो? आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं, आप तो गृह मंत्री से भी वक्त लेके मिल सकते हैं। जो आर्गुमेंट आपका है, जो आरोप है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो आप गृह मंत्री से कह सकते हैं कि आपने वक्त मांगा है। जब मैं एजेंसी से वक्त मांग रहा हूँ कि तुम्हारी जो अप्रोच है वो ठीक नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप चलूँ मैं, फिर वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाउस के अंदर और बाहर जो अपोजिशन और कांग्रेस का मुद्दे आधारित विरोध है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति और दल के विरोध में विपक्ष देश का विरोध कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, कभी कहते हो रेवड़े बढ़ रही है, रेवड़े कौन बांट रहा है? जो आप जिस प्रकार से स्कीम बनाते हो, रेवड़ी है क्या? या राज्य सरकारें स्कीम बनाती है कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए, पेंशन देते हैं हम लोग, 90 लाख लोगों को पेंशन देता हूँ मैं राजस्थान के अंदर, वो रेवड़ी है क्या? ये सोशल सिक्योरिटी होती है। और ये सोशल सिक्योरिटी आज इस मुल्क के अंदर 135 करोड़ जनता है, यहाँ गरीबी भी है, बीपीएल के लोग भी है, कोरोना की मार भी है, नोटबंदी की मार भी है, लोग तंग भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। उसमें अगर आप वेलफेयर की स्कीम बनाते हो, ये देश हित के अंदर है। अगर उनको विश्वास नहीं रखोगे, आक्रोश पैदा होगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। अगर हमने देशवासियों को, नौजवानों को विश्वास नहीं दिलाया कि चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, हम सब आपके हित की बात कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं। चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ये विश्वास दिलाएंगे युवाओं को, तब जाके वो जुड़ा रहेगा, वरना वो स्थिति विस्फोटक हो सकती है देश के अंदर, वो हम नहीं चाहते हैं। सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी का मतलब कांग्रेस को एंटाइटलमेंट और डकैती लग रहा है और इसी वजह से वो लोग क्वेश्चनिंग में सपोर्ट आप नहीं उनकी कर रहे। बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लो, अब वो टाइम गया उनका। को दे रहे हैं। केंद्रीय संस्थाओं की शाख खत्म हो रही, सीएम गहलोत ने कई बड़ी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ईडी के डायरेक्टर मुझसे नहीं मिल रहे, ना ही मुझे समय दे रखे गए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीबीआई ईडी सीबीडीटी के डायरेक्टर पीएम से मिले। देश में महंगाई बेरोजगारी भयंकर है, तो आप सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जहां रोजगार बढ़ाने का अहम प्रयास करें। वहीं सीएम ये भी कह रहे हैं कि आज जो प्रदर्शन होने वाला है, वो प्रदर्शन हमारी तरफ से पूरी तरह से व्यवस्थित है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सीबीआई ईडी वक्त नहीं दे रही, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूं। ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईडी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकतें हैं और इसी को लेकर ईडी जगह जगह आतंक मचा रही है। देश में महंगाई बेरोजगारी भी भयंकर है, सीएम अशोक गहलोत का ये भी कहना। तो आपको बता दें, आज ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी, जिसको लेकर देश प्रदेश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देश के अंदर स्थिति विस्फोटक हो रही है, सीएम ने ये भी कहा।